औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और हमारे प्यारे नबी जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फ़िट होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक मरतबा दरूद पाक पढ़कर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में खूबसूरत सा ये तोहफ़ा पेश कर दीजिए। वे टू डिस्कवर योर सेल्फ की जानिब से वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू एन इंट्रोडक्शन टू जनरल इंग्लिश। आज की इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने लगे हैं जनरल इंग्लिश में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर रूल्स। तो इंशाअल्लाह ताला इस सेशन के स्टार्ट में आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इंग्लिश की बेस के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक मज़ीद इंग्लिश को लर्न करना नामुमकिन है। लिहाजा इस सीरीज़ में आज हम बिल्कुल बेसिक स्टेप्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो आज लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं हम, जिसमें हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 1 लेटर, टॉपिक नंबर 2 वर्ड, टॉपिक नंबर 3 फ्रेज एंड लास्ट वन इज़ सेंटेंस। आज हम इन चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसमें हम लोग इसके मेन पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर। व्हाट इज़ लेटर? लेटर क्या होता है? ए टू ज़ी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम लेटर बोल सकते हैं। ए टू ज़ी तमाम अल्फ़ाबेट्स को लेटर बोला जाता है। लेटर में मज़ीद लेटर की 2 पार्ट्स हैं, वोवल्स एंड कंसोनेंट्स। तो यकीनन आप जानते हैं कि वोवल्स क्या होते हैं और कंसोनेंट्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलूँ कि वोवल्स क्या होते हैं, कंसोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इंग्लिश को हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलना है। बेसिक्स क्या है इंग्लिश की, तो इंग्लिश की बेसिक्स को डिस्कस करने के लिए ज़रूरी था कि हम आपको ये बस गाना से चीज़ें भी ज़रूर बताएं कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, वोवल क्या होता है, कंसोनेंट्स क्या होते हैं। सो वोवल्स क्या होते हैं और कंसोनेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए, वोवल्स ए ई आई ओ यू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए ई आई ओ यू वोवल्स कहलाते हैं, और रिमेनिंग ऑल वर्ड्स, ऑल अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट वोवल्स, वोवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब कंसोनेंट्स कहलाते हैं। लेटर के बाद वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो वर्ड क्या होता है? वर्ड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स। वर्ड मजमुआ होता है अल्फ़ाबेट्स का, हरूफ तहज्जी का, लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का मजमुआ वर्ड कहलाता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय। बॉय इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वर्ड। बॉय एक एग्ज़ाम्पल है वर्ड की, एंड बॉय इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स, लाइक नंबर 1 B, number 2 O, and the last one is Y. वर्ड। वर्ड को भी मज़ीद आगे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, ये दोनों वर्ड के पार्ट्स हैं, और इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो जो वर्ड है हैप्पी, हैप्पी एक वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 लेटर्स। हैप्पी, हैप्पी यानी कि खुश। तो अगर हम इसी वर्ड हैप्पी के साथ एक कुछ लेटर्स को ऐड कर दें तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा, और इसी तरीके से कुछ और लेटर्स को ऐड करें तो वो सफिक्स बन जाएगा। लेकिन उन वर्ड्स को हम लोगों ने कहाँ पर ऐड करना है, तो जिसकी वजह से वो प्रीफिक्स और सफिक्स बन जाएंगे।
तो वेरी सिंपल, अगर मिसाल के तौर पर हम हैप्पी के साथ यू एन लगा देते हैं, यानी कि अनहैप्पी, हैप्पी की बैक पे अगर हमने यू एन का इजाफा कर दिया, यू एन को ऐड कर दिया, तो बन गया जी अनहैप्पी, यानी कि खुश से नाखुश बन गया। यू एन जो यहाँ पर हमने ऐड किया है, इस यू एन को प्रीफिक्स कहेंगे। ओके, वर्ड हैप्पी था जिसमें हमने यू एन को ऐड किया वर्ड के स्टार्ट में। जब हम किसी भी वर्ड के स्टार्ट में कुछ लेटर्स का इजाफा करते हैं तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। अनहैप्पी में यू एन अन प्रीफिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से वर्ड हैप्पी, लेकिन अगर हैप्पी के बाद में, हैप्पी के आफ्टर में अगर हम कुछ लेटर्स को ऐड करेंगे तो वो उसको सफिक्स बना देगा। लाइक वर्ड हैप्पी है ना, तो इसके साथ हम आई एल वाई का इजाफा करते हैं तो बन गया हैप्पीली, यानी कि खुशी से। तो आई एल वाई का जो इजाफा हमने यहाँ पर किया है, इसने वर्ड को सफिक्स बना दिया। आई एल वाई सफिक्स कहलाएगा हैप्पीली, यानी खुशी से। तो अब आपको पता चल गया कि प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं। इट वाज वेरी सिंपल। चलिए यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि आई एल वाई सफिक्स चलाएगा, क्योंकि ये हैप्पी के बाद में हमने अटैच किया है इसको। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये भी अल्फाज का मजमूआ है। जैसा कि हमने वर्ड में आपको बताया कि वर्ड इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, और इसी तरीके से फ्रेज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, बट इट नेवर गिव्स यू कंप्लीट मैसेज। यानी कि फ्रेज लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, कलेक्शन होती है, लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, मगर ये बात के मफ़हूम को वाज़िया नहीं करता। फ्रेज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो है, लफ्ज़ों का मजमूआ तो है, मगर इससे बात वाज़िया और क्लियर नहीं होती है। इसे सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि हम उससे क्या बात कर रहे हैं। हालांकि ये लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, अल्फाज का मजमूआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन द रोड, एग्ज़ाम्पल नंबर 2, इन द रेन, यानी कि सड़क पर। अगर हम कहेंगे कि सड़क पर, तो सामने वाला इस बात से ज़रा भी आइडिया नहीं लगा सकेगा कि सड़क पर क्या, हम किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, कि सड़क पर क्या हो रहा है, क्या चीज़ आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो सामने वाला इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। हमारा अल्फाज का मजमूआ तो है ऑन द रोड, लेकिन ये बात के मफ़हूम को सही तरीके से वाज़िया नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर देखा जाए इन द रेन, यानी कि बारिश में, तो बारिश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सब कुछ ये फ़िक्रा क्लियर नहीं कर रहा। तो फ्रेज़ का मतलब ही यही है कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो बात के मफ़हूम को वाज़िया नहीं करता। तो फ्रेज़ से आगे चलते हैं सेंटेंस की जानिब। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। अब वाज़िया रहे कि फ्रेज़ और सेंटेंस दोनों में ही एक चीज़ तो मुश्तरका है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फ्रेज़ भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस जो है, इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि फ्रेज़ और सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि फ्रेज़ कभी भी बात के मफ़हूम को वाज़िया नहीं करता, बात के मफ़हूम को क्लियर नहीं करता। हाँ, लेकिन वो अल्फाज का मजमूआ है। और सेंटेंस अल्फाज का मजमूआ है, और इसमें ये खूबी है कि ये अपनी बात का मफ़हूम सामने वाले के को वाज़िया करता है। इसमें बात क्लियर होके सामने आती है। लाइक द कार इज़ ऑन द रोड। द कार इज़ ऑन द रोड, यानी कि कार सड़क पर है। द बॉय इज़ इन द रेन, लड़का बारिश में है। तो अब यहाँ पर बात का मफ़हूम तो क्लियर हो रहा है। लाइक पहले हमने फ्रेज़ में जस्ट डिस्कस किया कि ऑन द रोड,
ऑन द रोड इन द रेन। रिकॉल करें कि हमने पहले ऑन द रोड इन द रेन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट सेंस जो है वो क्रिएट करता है। द कार इज़ ऑन द रोड, यानी कि अब चीज़ वाज़ेह हो गई है। जो चीज़ ऑन द रोड कहने से वाज़ेह नहीं हो रही थी, वो सेंटेंस कंप्लीट जब हुआ द कार इज़ ऑन द रोड, तो यहाँ पर सामने वाले के बात आसान हो गई समझना सामने वाले के लिए। तो लिहाजा द कार इज़ ऑन द रोड, द बॉय इज़ इन द रेन, ये एक कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रही हैं और इजीली कोई भी इन सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकता है। इससे बात का मफ़हूम वाज़िया हो रहा है। तो सेंटेंस को भी मज़ीद आगे डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि फ्रेज़ और सेंटेंस, इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया सेंटेंस और फ्रेज़ को। लाइक ऑन द रोड जो सर्कल किया गया है पार्ट, वो पार्ट जो है वो फ्रेज़ है, जबकि अगर हम कंप्लीट को देखें द कार इज़ ऑन द रोड, तो ये एक सेंटेंस है। तो मेजर पॉइंट है और आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि ऑन द रोड फ्रेज़ है। कोई भी फ्रेज़ सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। फ्रेज़ कैन बी पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज़ हिस्सा हो सकता है सेंटेंस का और होता है, लेकिन बट अ सेंटेंस कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज़। कोई भी सेंटेंस किसी फ्रेज़ का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर द कार इज़ ऑन द रोड में ऑन द रोड आ गया है, यानी कि फ्रेज़ आ सकता है सेंटेंस के अंदर, फ्रेज़ इंक्लूडिंग होता है, लेकिन कभी भी फ्रेज़ के अंदर कोई सेंटेंस नहीं आ सकता, क्योंकि फ्रेज़ जो है वो एक कंप्लीट सेंस नहीं देता, हमें वाज़ेह मफ़हूम नहीं देता, लेकिन सेंटेंस तो देता है। तो लिहाजा फ्रेज़ हिस्सा हो सकता है सेंटेंस का, लेकिन सेंटेंस कभी भी फ्रेज़ का हिस्सा नहीं हो सकता। आइए तो नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस के पार्ट्स की जानिब। सेंटेंस को जो कैटेगराइज किया गया है मज़ीद दो पार्ट्स में, तो वो कौन से हैं? सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये दोनों ही सेंटेंस के पार्ट्स हैं, सेंटेंस के हिस्से हैं। तो चलिए सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं और फिर साथ में प्रेडिकेट को भी। लाइक सेंटेंस है अफान इज़ प्लकिंग द फ्लावर, अफान फूल तोड़ रहा है। अब इस सेंटेंस में प्रेडिकेट भी मौजूद है, इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, लेकिन अब आपको अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। यस, अफान, अफान जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ द एक्टर, परफॉर्मर और द डूअर, यानी कि काम करने वाला। वो कोई शख्स या चीज़ भी हो सकती है जो कोई भी काम कर रहा हो। लाइक अफ़ान, यहाँ पर अफ़ान की एग्ज़ाम्पल दी गई है कि अफ़ान फ्लावर को प्लक कर रहा है, तो यहाँ पर अफ़ान सब्जेक्ट है, यानी कि काम करने वाला, डूअर, परफॉर्मर, एक्टर, ये सब जो है वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। अफ़ान इज़ प्लकिंग द फ्लावर, यानी कि अफ़ान फूल तोड़ रहा है, तो अफ़ान सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो रिमेनिंग सेंटेंस इज़ प्लकिंग द फ्लावर। अब अफ़ान तो हो गया करने वाला, अब वो क्या काम कर रहा है, क्या अमल कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है या जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। जब कोई भी सब्जेक्ट कोई भी काम परफॉर्म कर रहा होता है तो वो परफॉर्मेंस जो है वो प्रेडिकेट कहलाती है। लाइक अफ़ान यहाँ पर सब्जेक्ट है, डूअर है, परफॉर्मर है जो कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, क्या काम हो रहा है, इज़ प्लकिंग द फ्लावर, वो फूल तोड़ रहा है। तो ये सेंटेंस जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। अफ़ान सब्जेक्ट हो गया और रिमेनिंग प्रेडिकेट हो गए। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जांपल इज़ ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, वो सेब खा रहा है। तो सेब खा रहा है कौन? तो यहाँ पर ही।
अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप लोगों को एक और चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पर अफ़ान की बात हो रही थी, तो अफ़ान सब्जेक्ट था, यहाँ पर जस्ट ही को मेंशन कर दिया गया है। तो ही से क्लियर हो गया कि ये किसी न किसी मेल की बात हो रही है, या तो अफ़ान की हो रही है या किसी भी अदर पर्सन की बात हो रही है। हाँ, जिसकी भी बात हो रही है, ही शो कर रहा है कि वो मेल पर्सन है, कि कोई भी मेल पर्सन एप्पल खा रहा है। तो यहाँ पर कौन खा रहा है? ही, वो कोई भी हो सकता है। तो ही हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट एंड इज़ ईटिंग एन एप्पल। रिमेनिंग हमारे पास जो सेंटेंस है वो हो गया प्रेडिकेट। ओके, ही इज़ सब्जेक्ट एंड इज़ ईटिंग एन एप्पल इज़ प्रेडिकेट। तो आपको यहाँ पर उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है। तो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया लेटर को, वर्ड को, फ्रेज को, सेंटेंस को। लेटर के दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। वर्ड में हमने डिस्कस किया प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, और सेंटेंस में हम लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सेंटेंस के बारे में अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मज़ीद बतानी है, आपके साथ शेयर करनी है। सेंटेंस एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, क्योंकि सेंटेंस मिलकर बुक्स बना देते हैं। क्या से क्या हम लोग, हमारी कन्वर्सेशंस, हमारे सब कुछ सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है। तो लिहाजा सेंटेंस को मज़ीद आगे डिस्कस करने की बहुत सारी ज़रूरत है। लेकिन आज के इस लेक्चर में यहाँ पर हम लोग इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, तो आप हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। कि अगर तो आपने इस लेक्चर से लर्न किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप तक डिलीवर करें और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव चीज़ों से आगाह करें। ओके, टेक केयर। लेकिन आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द और बर वक्त पहुँच सके। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।